हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसिन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर में बॉडी पेपर सेकेंड का टॉपिक टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब क्या क्या टूल्स चाहिए होते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होती है, ठीक है। अब उस टेक्नोलॉजी को अगर हम फर्दर वर्क में लाते हैं, यानी कि अगर हम उस टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं या उसकी डिटेलिंग में जाते हैं, तो उसकी जाहिर सी बात है सबसे पहले टूल्स आएंगे यार। क्योंकि कोई टेक्निक अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि उसमें क्या स्टेप्स होंगे, किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वही हो जाएंगे उसके टूल्स, ठीक है। टूल्स भी कह सकते हो या आप लोग स्टेप्स भी कह सकते हो, ठीक है। तो टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है मैं अपने पहले वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ टूल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टूल्स है हमारा एंजाइम। एंजाइम कौन सा चाहिए होता है, देखो सबसे पहले हमको एंजाइम कौन सा चाहिए होता है। एंजाइम तो जितने लिखे हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है, सारे ही अपना अपना काम करते हैं। पहला एंजाइम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है ये जो है इसमें प्रेजेंट होता है और इसकी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए में। लाइसोजाइम का यूज़ जो होता है वो जहाँ प्लाज्मिड मतलब जो बैक्टीरिया होता है, आगे मैं आपको बताऊँगी इसका यूज़, अच्छे से समझ लोगे। अभी सिर्फ इतना समझो कि ये इंपॉर्टेंट होता है। और प्लाज्मिड जो होता है, जो प्लाज्मिड जो वेक्टर होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने में ये यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि विदाउट प्लाज्मिड तो हम लोग यार कर ही नहीं सकते ना अपना काम, है ना। दूसरा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होती है ये भी मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में पढ़ाया है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होती हैं। इनको इसी का दूसरा नाम भी मैंने आप लोगों को बताया कि इसका दूसरा नाम क्या होता है। दैट इज़ मैं नहीं बता रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। लेकिन वो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, मैंने बताया भी था आप लोगों को, ठीक है। उसको हाईलाइट भी किया था मैंने। अगर ये नहीं आता है तो फिर छोड़ दोगे इससे तुम लोग। फिर थर्ड है हमारा डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज भी इंपॉर्टेंट है। डीएनए लाइगेज का काम भी आप लोगों को मैंने बताया है। लाइगेज एंजाइम मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया था सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स का, उसमें मैंने सब डिटेलिंग में बताया था कि ये चीज़ें होती हैं ऐसी ऐसी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोनिंग वेक्टर का भी ये भी एक टूल है। क्लोनिंग वेक्टर, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर मतलब जो कि कैरियर होता है एक तरह से कह सकते हो। यानी कि मान लो ये अभी मैं आप लोगों को ये प्रोसेस ये जो मैंने बनाई है, जब मैं ये समझाऊंगी आप लोगों को तो ये और अच्छा समझ में आएगा। फिर मैं फिर से रिपीट करूँगी, ठीक है। अभी सिर्फ ये मतलब इन चीज़ों से अवेयर हो जाओ क्योंकि इधर यही सब पढ़ना है अभी, ठीक है। वेक्टर भी इंपॉर्टेंट होता है और होस्ट भी चाहिए होता है हमें, ठीक है। अब इधर मुझे पता नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को ज़्यादा, तो अब हम इधर आते हैं। इस तरफ देखो, इस तरफ अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। पहले देखो हमने एग्जाम्पल में क्या लिया है, एक रैट लिया है। आई नो मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है बट स्टिल आप लोगों को समझना है तो इसे रैट समझ लो, ठीक है। तो मैंने ये रैट है हमारा सपोज, ठीक है। रैट में इंसुलिन प्रेजेंट है, ठीक है। रैट में मैंने क्या किया, इंसुलिन मतलब इसमें प्रेजेंट है। तो क्या किया, हमें इस इंसुलिन को ये जो डार्क पोर्शन है, ये जो डार्क वाला पोर्शन है, ये इंसुलिन हमने इस रैट से निकाल लिया। अब ये हमने क्या निकाल लिया, एक्सट्रैक्शन कर लिया, किसका, इंसुलिन का, ठीक है। ये एग्जांपल देखिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ अच्छे से, ठीक है। एक्सट्रैक्शन क्या कर लिया, इंसुलिन का एक्सट्रैक्ट कर लिया, मतलब इंसुलिन जीन हम लोगों ने क्या किया, निकाल लिया। किसके वजह से निकाला, सपोज रैट के वजह से हमने इंसुलिन जीन निकाल लिया। देन अप्लाई, अब क्या करा, अब हमने यार अब ये पूरा जो इतना बड़ा जो जीन हम लोगों ने निकाला, इस पूरे जीन को तो हम यूज़ नहीं कर सकते ना, क्योंकि यार हमको उसको फ्रैगमेंट्स में काटना होगा, उसको टुकड़ों में काटना होगा, तभी तो वो क्योंकि यार बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में हमको वो इंसर्ट करना है, ये समझो, ठीक है। अब जैसे कि ये कैप है और ये पेन है, तो जब तक इसकी फिटिंग का नहीं होगा तब तक ये लग जाएगा क्या, इसमें नहीं लगेगा ना। अगर इसकी फिटिंग का नहीं होगा तो कैसे लगता है, तो हमको क्या करना है, इसी की फिटिंग का काटना है, ठीक है। तो सपोज कि ये हमारा स्ट्रैंड है, इसको हमें टुकड़ों में इस तरह से काटना है कि जो हमारा जो प्लाज्मिड होगा उसमें फिट हो जाए। अब समझो प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड कुछ नहीं होता है, बस एक एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होता है, किसमें, बैक्टीरिया में, ठीक है। प्लाज्मिड कुछ नहीं होता है, बस एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है। बहुत बच्चे उसको सिंगल स्टैंडर्ड समझते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता, डबल स्टैंडर्ड होता है, याद रखना, ठीक है। प्लाज्मिड क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल या एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, मतलब एक डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है जिसका जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। वो हमें चाहिए होता है, ठीक है। वो हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं लाइसोजाइम के थ्रू। अब देखो
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ और लाइसोजाइम का यूज़। अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि लाइसोजाइम जो है एंजाइम वो क्या कर रही है, प्लाज्मिड को निकालने में हेल्प कर रही है बैक्टीरिया से। ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल से क्या कर रही है, प्लाज्मिड को निकालने में हेल्प कर रही है हमारी। और इंसुलिन को फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करने में कौन सी एंजाइम हेल्प कर रही है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हेल्प कर रही है। और इसका दूसरा नाम मुझे कमेंट्स में बताना आप लोग। आज का Q&A यही है, ठीक है। और फिर अब क्या हुआ, अब ये हम लोगों ने निकाल लिया और ये हमने ऐसे से काट लिया। अब देखो यहाँ पे ये देखो ये वैकेंट स्पेस है, इस वैकेंट स्पेस के हिसाब से, इस खाली जगह के हिसाब से ही हम ये फ्रेगमेंट्स कट करेंगे, ताकि ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये इस पर एकदम मतलब आके इस तरह से जुड़ जाए, मतलब बिल्कुल एकदम अच्छे से जुड़ जाए कि लगे नहीं कि वो अलग है या वो अलग है, ठीक है, ऐसा कुछ ना लगे, एकदम एक जैसे हो जाए, ऐसे लगे कि वो उसी का हिस्सा ही है, वो उसी में पहले से जुड़ा था, कुछ बाद में नहीं जोड़ा गया, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इस तरह से डिज़ायर्ड वे में हम लोग क्या करते हैं, कट कर लेते हैं किसको, जीन जो हमें चाहिए होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कट कर लिया। फिर क्या हुआ, अब ये जब हम चिपकाएंगे, अब इसको चिपकाने के लिए भी एक एंजाइम चाहिए यार, ग्लू से तो चिपकाने नहीं लग जाओगे ना। अब हमारी बॉडी में अगर कुछ ऐसा इनोवेटिव टाइप किया जाता है तो क्या डॉक्टर ग्लू लेके चिपकाते हैं, नहीं ना, ऑब्वियसली एंजाइम्स के थ्रू ही होता है सारा। तो जो ग्लू की तरह जो एंजाइम एक्ट करती है दैट इज़ लाइगेज एंजाइम। कौन सी एंजाइम होती है वो, लाइगेज एंजाइम। मैंने अपने पहले वीडियोस में भी पढ़ाया है, अगर आप लोग कॉन्स्टेंटली पढ़ रहे हो तो पता होगा आप लोगों को, ठीक है। तो लाइगेज एंजाइम का यूज़ समझ में आया। अब देखो 3 एंजाइम का यूज़ यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लाइसोजाइम क्या रोल प्ले कर रही थी, रेस्ट्रिक्शन क्या रोल प्ले कर रही है, एंड लाइगेज, ठीक, ये समझ में आया। अब हमारा ये देखो ये जुड़ गया इसमें, अब ये क्या बन गया, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। पहले हमने क्या किया था, प्लाज्मिड को लिया था बैक्टीरिया से, उसमें से, और इंसुलिन को हमने लिया था रैट से, इन दोनों को क्या किया, जोड़ दिया, और क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट बन गया। लोग कितनी सिंपल सी प्रोसेस है, ठीक। अब रिकॉम्बिनेंट बन गया, अब हम क्या करेंगे, इसको हम किसी होस्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे। होस्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब ये हम किसी होस्ट में ट्रांसफ़र करेंगे तो जिस तरह का हमको इंसुलिन चाहिए, अब सपोज़ कि हमको रैट से नहीं लेना है तो हम किसी केमिकल मीडियम में भी इसको ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, अब हम ये उसको किसी मतलब ऐसे लिविंग मीडियम नहीं कह सकते हो, मतलब एक मीडियम में हम उसको ग्रो कराएंगे, ठीक है। उसको एक सोर्स चाहिए होगा, एक होस्ट चाहिए होगा जिसमें हम ये क्या करेंगे, इस चीज़ को ग्रो कराएंगे। अब ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8, इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए फर्दर प्रोड्यूस होते रहेंगे, उसी होस्ट के अंदर प्रोड्यूस होंगे जिसमें हम ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट कराएंगे, ठीक है। उस होस्ट में ये प्रोड्यूस होगा, ये याद रखना। और फर्दर जब ये मतलब बनते रहेंगे, एट द एंड हमें एक अच्छी क्वांटिटी में, एक अच्छी मात्रा में हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। इतना समझ में आया, ये क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे आओ, एंजाइम में लाइसोजाइम का यूज़ समझ में आया, क्या होता है बताने की ज़रूरत है नहीं है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या रोल प्ले कर रही थी, लाइगेज क्या कर रही थी, टर्मिनल ट्रांसफरेंस एंजाइम यहाँ पे नहीं बताया मैंने, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो बता दूंगी। क्लोनिंग वेक्टर्स, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर वही होता है जो एक मतलब कैरियर होता है इन्फॉर्मेशन का, उससे आप लोग कह सकते हो वेक्टर। तो यहाँ पे कैरी कौन कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, ऑब्वियसली ये कैरी कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा। और होस्ट क्या होगा, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, जहाँ पे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और फर्दर काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में हमारा प्रोडक्ट बनेगा जो कि हम यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। दैट इज़ व्हाट होस्ट। सो होप सो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना जो मैंने पूछा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।